हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आज आपके समक्ष पुनः मैं कुछ ईडियम्स लेकर के उपस्थित हूँ। और आप जैसा जानते ही हैं कि ईडियम्स जो हैं उनका मीनिंग वो लिटरेरी मीनिंग नहीं होकर के फिगरेटिव मीनिंग होता है। तो एक बार यदि आपने ईडियम्स को समझ लिया मेरे साथ में, तो आप जीवन भर, मेरा पूरा विश्वास है कि नहीं भूलेंगे। और जो ईडियम्स मैं आज लूँगा उसकी लिस्ट आपके समक्ष ये प्रस्तुत है। और चलो एक एक ईडियम यहाँ पर शुरुआत करते हैं। चलिए, फर्स्ट है देयर इज मैनी स्लिप बिटवीन द कप एंड द लिप। देखो, ऐतिहासिक घटना से ये जुड़ा हुआ है, जो सामने लिखा हुआ है। जब मैं इसका बता दूंगा तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि किसी व्यक्ति को कहा जाता है कि साहब ये जो आपने बगीचा लगाया है एप्पल का, इससे जो आप वाइन बनाओगे, इस वाइन को आप नहीं पी पाओगे। जो शेयर होते हैं ना, जो मतलब दूरदृष्टता होता है, वो बता देते हैं कि ये काम नहीं हो पाएगा। तो वो कहते हैं कि साहब इसका आप जो है ना वाइन है ना वो नहीं पी पाओगे। अल्टीमेटली होता है क्या है कि वाइन तैयार हो जाती है, बोतल भी बन जाता है और वो सज्जन पीने को बैठता है, कप में डाल देता है। अचानक उसको खबर दी जाती है कि उसका जो बगीचा है वो सूअर नष्ट कर रहे हैं। तो वो कप को छोड़ करके भागता है और अपने बगीचे की तरफ जाता है और वहाँ जो है ना सूअरों से कुछ द्वंद्व होते हुए वो व्यक्ति मारा जाता है। तो कहने का तात्पर्य है कि सारा काम हो गया था, कप में भी डल गया था, परंतु वो वाइन नहीं पी पाया। इसलिए आप ये मान के चलिए कि कोई काम का अंत यदि आखिर तक, जेड़ तक आपने प्राप्त नहीं कर ली हो, तो ये चांसेस बने रहते हैं कि वो काम पूरा नहीं हो। इसलिए अपने एक मारवाड़ी में भी कहावत है, बड़ी इंटरेस्टिंग और थोड़ा जोकुलर है, कि मियाँ मरिया जानिए जब 40 हो। यानी मियाँ को आप मरा हुआ तभी समझिए जब 40वां हो जाए, यानी क्या पता 39 दिन तक भी वो वापस आ सकता है। तो ये बड़ा मतलब ये कहने का तात्पर्य ये है कि मनुष्य के हाथ में कुछ नहीं है। कप में भरा हुआ भी जो है ना वो द्रव्य है, वो पी सके, उसको ग्रहण कर सके, उसकी कोई सुनिश्चितता नहीं है, यानी वो भी अनिश्चितता है। तो ये जीवन अनिश्चितता के बारे में बताता है। और अनिश्चितता के भाव यदि आपको बताना हो तो आप इस प्रोवर्ब को यूज कर सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट है देयर इज नो डिस्प्यूटिंग अबाउट टेस्ट। देखो, टेस्ट के बारे में डिस्प्यूट नहीं करना चाहिए। किसी को तो खट्टा लगता है, किसी को वही चीज़ मीठा लगता है। यानी अलग अलग आदमी की अलग अलग लाइकिंग्स होती है। तो आप किसी को लाइकिंग को आप ये नहीं कह सकते कि ये लाइकिंग आपकी जैसी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। यदि आपकी जैसी हो तो दुनिया में अनेक तरह की विविधता होगी ही नहीं, अलग तरह के कपड़े होंगे नहीं। आप एक जगह लाख आदमी इकट्ठे करिए, क्या रंग बिरंगे परिधान है और सबको अपने पसंद है। हो सकता है किसी दूसरे को कह रही है क्या पहन के आया है, परंतु अपनी अपनी पसंद है। तो टेस्ट के बारे में डिस्प्यूट नहीं करना चाहिए, वो इंडिविजुअल होता है और इंडिविजुअल टेस्ट का ही अपन को रेस्पेक्ट करना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड से है, नेक्स्ट जो है देयर इज नो फूल लाइक एन ओल्ड फूल। देखो, बच्चा होता है, गलती हो जाती है, माफ योग्य होता है, परंतु यदि एजेड व्यक्ति कोई गलती करता है तो हम कहते हैं कि ये तो तेरे से जो है ना नहीं होना चाहिए था। यानी हम उसको उस रूप में, उसको उस जो है ना रोल में स्वीकार करने के लिए हम जो है ना स्वीकार नहीं करते हैं। यानी कोई एजेड व्यक्ति हो, यह यदि गलती करे तो उसको तो हम वास्तव में मूर्ख मानेंगे। बच्चा होता है, यूथ होता है, वो गलती कर बैठता है तो उसको तो हम कह सकते हैं कि वो सुधर जाएगा। परंतु एक व्यक्ति जो सुधरने की स्थिति से निकल गया है, वो बियॉन्ड एज हो गया है, तो वो तो वास्तव में मूर्ख ही है। तो देयर इज नो फूल लाइक एन ओल्ड फूल। नेक्स्ट लेते हैं, देयर इज नो रॉयल रोड टू लर्निंग। देखिए, ये एक ऐसा दृष्टांत है कि जब यूक्लिड ने जो एलिमेंट्स ज्योमेट्री लिखी थी, है ना, तृतीय बिफोर क्राइस्ट, 3री शताब्दी में जो उन्होंने अपना ज्योमेट्री लिखी थी ना, तो उस समय के जो सिकंदरिया या इजिप्ट के जो राजा थे, उन्होंने कहा कि यूक्लिड जी, मुझे भी है, आपका जितना ज्ञान है ना ज्योमेट्री का, ये मुझे भी सिखा दो। तो उन्होंने तंज कैसा था कि महामहिम सार, ये रॉयल रोड नहीं है लर्निंग की, इसमें मेहनत करनी पड़ती है। ऐसा नहीं कि आपके लिए सारा जो है ना रेशम की जैसे रोड बिछी हुई हो और अटेंडेंट्स हो, सारे रथ वत सब कुछ तैयार हो और आपको केवल बैठना ही है और आदेश करना है और आप वहाँ पहुँच जाएंगे। यदि आपको लर्निंग करनी है ना तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी।
है ना। तभी तो कहता है ना, तो आखिरी लाइन है, सर सेड द ज्योमेट्रिशियन देयर इज नो रोड टू लर्निंग, यानी लर्निंग के लिए तो आपको आधी रात का तेल खुद को ही जलाना पड़ेगा, खुद को ही मेहनत करनी पड़ेगी, खुद को ही पसीना बहाना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट लेते हैं, देयर इज नो रोज विदाउट थॉर्न्स, यानी थॉर्न्स यानी कोई भी बढ़िया चीज हो, आप यदि बनना चाहते हो, सफल हासिल करना चाहते हो, उच्चतम शिखर को प्राप्त करना चाहते हो, तो आपको जो है ना कांटों भरी राह से तो गुजरना ही पड़ेगा। यानी कोई बिल्कुल आप एकदम से उच्च ऊंचाइयों को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए जिस प्रकार से कि यदि आपको रोज पाना हो तो कांटों से होकर के ही पा सकते हैं, है ना। क्योंकि सफलता जो है ना वो इतनी आसान नहीं है, राह बहुत कंटीली है, उस कंटीली रास्तों को आपको पार करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट जो स्लाइड लेता हूँ, दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट। देखिए ये जो है ना मिल्टन ने अपनी ब्लाइंडनेस पर, आप जानते हैं मिल्टन ने बहुत शानदार काव्य, महाकाव्य लिखा है, पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज रीगेन्ड, और जब वो लिखने के बाद में ब्लाइंड हो गए थे तो उन्होंने अपनी ब्लाइंडनेस पर लिखा था, प्रभु को एक तरह से विनती करी थी कि हे प्रभु, जो अंधे हो गए हैं ना वो भी आपकी सेवा में ही है। जिस प्रकार से अग्निशमन के यात्री, अग्निशमन के जो कर्मचारी होते हैं, जब तक आग नहीं लगी रहती है तो तैयार तो रहते ही हैं, वो भी नौकरी तो करते ही हैं। तो इसी प्रकार से मैं भी जो है ब्लाइंड तो हो गया हूँ, परंतु मैं भी तो आपकी सेवा में हाजिर हूँ। तो मैंने जो है उनकी जो ऑन ब्लाइंडनेस की 2 लाइन ऊपर की शुरुआत के लिए और 2 लाइन आखिर के लिए, कि उनका कहना है कि वो भी सेवा करते हैं जो केवल स्टैंड और वेट करते हैं। जैसे कि मान लो दरबार में है तो दरबार में वो लोग भी, दरबारी भी, वो भी सेवा के लिए सेवा में ही गिने जाते हैं, जो मौका पड़ने पर ही काम आते हैं, अन्यथा तो वो जो है अटेंडेंस में ही रहते हैं। तो इसलिए उनका, मिल्टन का ये बहुत अच्छा प्रोवर्ब है, दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट। नाउ नेक्स्ट लेता हूँ, द टंग इज नॉट स्टील येट इट कट्स। अब देखिए तलवार का घाव तो भर जाता है, परंतु जवान का घाव है ना, तीखी जबान से बोला हुआ घाव कभी नहीं पड़ता है। आप ऐतिहासिक उदाहरण है, महाभारत का ले लीजिए, है ना, रामायण का ले लीजिए, और किसी का भी ले लीजिए, जो जबान से जो कड़ू वचन हो गया है ना वो घाव कभी नहीं बढ़ता है ना। इसलिए जीभ तो कुछ भी बोल जाती है, परंतु जो मार तो खुद को ही खाना पड़ता है। जैसे मारवाड़ी में कहावत है ना कि जीभ बड़ली मेरी आड़ पताल, कड़कोल्या खाओ मेरा लाडलो कपाल, यानी कड़कोल्या तो लाडला कपाल माथे पर ही पड़ता है। ये जीभ हालांकि एक मांस का टुकड़ा है, परंतु इसकी जो कटाई है ना वो स्टील से भी ज़्यादा काटती है। इसलिए अपन को जीभ से थोड़ा ढंग से ही बोलना चाहिए। तो आज जहाँ तक हो सके मीठे वचन ही बोलिए, ताकि आपको किसी प्रकार का कष्ट नहीं हो और आप सुसभ्य समाज के व्यक्ति होने का भी हासिल जो है ना पात्रता कर सके। नेक्स्ट स्लाइड लेता हूँ, ट्रूथ इज स्ट्रेंजर देन फिक्शन। जीवन में कई बार ऐसी घटनाएं घटती है जो रियलिटी होती है, जो रियल होती है, घटना घट जाती है, जो फिक्शन से है ना उनसे भी बड़ा आश्चर्यजनक दूर का दिखा देती है। अपन फिक्शन को मान के चलते हैं कि भाई यह घटना तो केवल फिक्शन है, केवल कल्पना मात्र है, ऐसा कभी घटता थोड़ा ही है। परंतु उससे भी ज़्यादा फिक्शन जीवन में कई बार घटनाएं घट जाती है ना। तो उस समय यदि वो घटना है घट जाए, है बहुत ही मतलब एक बहुत शानदार बात है कि मतलब फिक्शन से भी बढ़िया बढ़कर कोई घटना रियल जीवन में घट जाए तो हम कहते हैं ट्रूथ इज स्ट्रेंजर देन फंक्शन। क्योंकि ये दुनिया बड़ी आश्चर्यजनक चीज़ों से भरी हुई है और कुछ भी होना संभव है। नेक्स्ट लेता हूँ, हैव द विंड अप। हैव द विंड अप, देखिए ये एक फ्रेजल वर्ब है। विंड से तो देखिए सांस से संबंध है, सांस अप, तो इसका मतलब है हैव द विंड अप का मतलब है व्यक्ति इतना जो है ना नर्वस हो गया है, अपसेट हो गया है, डर गया है, कोई बात को सुन लिया है, कोई खबर उसको मिल गई है जिससे कि वो एंक्शियस हो गया, बड़ा उत्तेजित हो गया है या बड़ा भावुक हो गया है। तो इस प्रकार की यदि कोई बात उसने सुनी हो तो हम कह सकते हैं कि ही हैज़ द विंड अप। नाउ नेक्स्ट स्लाइड जो है अगली बार मैं लेकर आऊँगा तो वो शानदार लेकर आऊँगा।